सहयोगी एक बार फिर से वापस उनका रुख करते हैं अखिलेश जी, फिर हम आपको फ्री कर देंगे। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूं कि अब 17 जुलाई को क्या देखें, क्योंकि सीबीआई ने जो हाई कोर्ट में कहा है इसको कैसे देखें? बड़ी बातें यहां पर सीबीआई की ओर से भी कही गई है। बिल्कुल, सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल किया है और कहा है कि अगर इनको जमानत दी गई तो सबूतों को प्रभावित करेंगे। ये मुख्य आरोपी हैं और ये इस पूरे मामले को इनको नियोजित करने का इनके ऊपर जिम्मेदारी थी और ये किंग पिन थे। सारी बातें जो चार्जशीट में कही गई हैं करीब करीब वही बातें जवाब में हाईकोर्ट में भी कही गई हैं। और आपको एक बात और बता दें कि चार्जशीट के फाइल होने से पहले तमाम बातें आरोपों में थी। जो आम आदमी पार्टी कह रही थी कुछ नहीं मिला, इनका कहना था ईडी का बहुत कुछ मिला। इसके बाद जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो निचली अदालत ये देखती है कि क्या पर्याप्त सबूत हैं जिसके आधार पर उस आरोपी को समन किया जा सकता है, प्रोडक्शन वारंट जारी किया जा सकता है। अगर सबूत प्राइमा फेसाई नहीं रहता है तो कोर्ट कहती है कि ईडी से कि दोबारा इसमें जांच करो और सबूत लाओ। लेकिन कोर्ट ने देखा कि प्राइमा फेसाई इसमें काफ़ी सबूत हैं, इसकी वजह से केजरीवाल को प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया। जेल से ही आज वो पेश हुए और अगली 25 तारीख को उसको डेट लगाई गई। तो कुल मिलाकर कहें कि अगर जो सवाल अब तक चल रहे थे चार्जशीट फाइल होने से पहले तक कि कोई सबूत नहीं है, उसको एक अदालत ने, स्पेशल जज ने यह माना कि इसमें प्राइमा फेसाई इनमें सबूत हैं, इसलिए समन जारी किया गया केजरीवाल को और उनकी आम आदमी पार्टी को। क्योंकि चार्जशीट में, इस चार्जशीट में इन दोनों लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट फाइल की गई थी। आज दोनों की पेशी हुई। पार्टी की तरफ से पंकज गुप्ता पेश हुए और इन लोगों को कॉपी सर्व करने की बात कही गई। तो जहां तक सबूत की बात है, एक निचली अदालत ने मान लिया है कि सबूत है, पर्याप्त सबूत है जिसके आधार पर आरोप तय किया जा सकता है। हाईकोर्ट में देखना होगा कि सीबीआई मामले में, हालांकि अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, लेकिन सीबीआई मामले में जो तथ्य हैं उसका भी हाईकोर्ट एग्जामिन करेगा और यह देखेगा कि क्या इनको छोड़ने से केस प्रभावित हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि सीबीआई उस आपराधिक मामले को देखेगा जिसकी वजह से, जिसकी नीतियों के बदलने से इतना राजस्व का घाटा हुआ, करप्शन किया गया। और ईडी तो सिर्फ मनी ट्रेल देख रही है कि पैसा जो इसमें से 100 करोड़ आया वो 45 करोड़ गोवा गया, किस माध्यम से गया, किसके जरिए गया। तो ये दोनों एजेंसियों के पास जो सबूत हैं उसमें से एक एजेंसी के सबूत को प्राइमा फेसाई कोर्ट ने, निचली अदालत ने सही मान लिया है कि इसमें पर्याप्त सबूत हैं। उसके बावजूद तो अखिलेश जी देखना होगा, इंतजार करना होगा। 5 दिन है, 17 जुलाई को सुनवाई होनी है इस पर। अब क्या कुछ रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस मामले में हमें ये पूरी जानकारी देने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन आप ये देखिए कि राहत मिल गई है लेकिन रिहाई अब भी नहीं हुई है। यही इतने देर से हम पिछले चर्चा यहां पर कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी के सवाल क्या है, वो किस तरह के सवाल यहां पर उठा रही है। अब तक पूरा जो पिछला इस मामले में हुआ है वो तमाम सवाल इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो यहां पर आ रहा है। आपके क्या सवाल है कि ट्रायल कोर्ट ने तो भैया जमानत दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट पहुंचकर ईडी ने बेल पर स्टे लगवा दिया। उसने कहा कि नहीं भाई, नहीं मिल सकती ये बेल। किसके इशारे पर ईडी काम कर रही है, ये आम आदमी पार्टी द्वारा सवाल उठाया गया था। अब इसके बाद हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई होती है। ऑर्डर से पहले ही सीबीआई ने अरेस्ट कैसे कर लिया, ये आम आदमी पार्टी द्वारा सवाल उठाया जाता है। किसके इशारे पर आखिर सीबीआई काम कर रही है? साफ तौर पर इस पर जो राजनीति है वो देखने को मिलती है। फिर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलती है, लेकिन सीबीआई केस में अभी भी जेल में रहेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि राहत तो है लेकिन रिहाई अभी भी नहीं है, क्योंकि सीबीआई केस में अभी भी जेल में है। अब रिहाई ना हो और सीबीआई ने इसीलिए अरेस्ट किया है, ये आम आदमी पार्टी दरअसल सवाल उठा रही है, कह रही है, ये उसकी तमाम दलीलें हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जब ये फैसला आता है, अब इस पर पंजाब से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर पंजाब तक किस तरह से तमाम जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आए वो भी हम आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं के खिलाफ एक षड्यंत्र रच के, एक साजिश रच के, एक झूठे शराब घोटाले का केस बनाए हुए हैं। हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को उसमें अरेस्ट किया। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि इस मैटर को बड़े बेंच के हवाले कर दिया जाए। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे विपक्ष के नेताओं के ऊपर झूठे फर्जी केस बना रही है। आज आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया है, वो संविधान की मर्यादा के अनुकूल है और ये निहित है संविधान में कि किसी भी व्यक्ति
को बहुत देर तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता जब तक जो इल्ज़ाम है वो सिद्ध ना हो। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह का अस्त्रीकरण आजकल कानून का हो रहा है, उसके चलते ये आदेश सार्थक है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है देश की न्यायपालिका पे कि देश की न्यायपालिका से आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को न्याय ज़रूर मिलेगा, वो बाहर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, कानून का दुरुपयोग किया है, वो पूरा देश देख रहा है। दिल्ली के काम ठप करने के लिए भाजपा ने अनेकों तरकीबें अपनाई। ये जो पूरा शराब घोटाला तथा कथित शराब घोटाला है, ये भी भाजपा के कार्यालय में लिखा गया था। बहुत साफ पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कहीं कोई 1 रुपए का प्रमाण नहीं ढूंढ पाई ईडी। केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल जी को दोष मुक्त कहा गया है। उल्टा आज के ही सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में उन्हें नसीहत और उन्हें सलाह दी गई है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर जब इस प्रकार के गंभीर आरोप लगते हैं तो उनको तय करना चाहिए कि क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू कर सकते हैं या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आज तो इस नसीहत को मानते हुए, आदेश की तरह लेते हुए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो केजरीवाल केस में कब कब क्या क्या हुआ, ये हम आपको बता रहे हैं और पूरा 21 मार्च से लेकर हम आपको 12 जुलाई तक की जो टाइमलाइन है वो सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। 21 मार्च शराब घोटाला मामले में ईडी ने अरेस्ट किया किसे? अरविंद केजरीवाल को। फिर 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजे जाते हैं अरविंद केजरीवाल। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर बाहर आते हैं जब चुनावों को लेकर। फिर 2 जून को अंतरिम जमानत उनकी खत्म हो जाती है और उनको कहा जाता है कि भैया यही आपकी टाइम लिमिट है और फिर इसके बाद आपको सरेंडर वापस तिहाड़ में करना होगा। हालांकि इस बीच उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर कोशिश की कि इसको एक्सटेंड करें, लेकिन वो एक्सटेंड नहीं हो पाया और उन्हें वापस सरेंडर करना पड़ा। फिर 20 जून को लोअर कोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाती है, लेकिन 21 जून को निचली अदालत के आदेश पर हाई कोर्ट का स्टे लगा दिया जाता है। 23 जून को बेल पर स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं अरविंद केजरीवाल। 25 जून को ट्रायल कोर्ट के फैसले पर हाई कोर्ट का स्टे बरकरार रहता है और फिर 12 जुलाई सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत जो एक राहत लेकर तो आती है लेकिन रिहाई लेकर नहीं आती है। तो ये कुछ इस तरह का लबोलुआब अब हम आपको बता रहे हैं, वो समझाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं जो इतनी देर से कि राहत भले ही मिल गई हो लेकिन रिहाई नहीं हुई है और अभी होगी भी नहीं, क्योंकि जब तक मामला सीबीआई का मामला भी है, ये जो मिली है उन्हें ईडी मामले में मिली है, ईडी केस में मिली है, बेल के बाद भी जेल में क्यों है? क्योंकि सीबीआई केस मामले में वो जेल में है, तो इसीलिए उनको रहना होगा। 17 जुलाई को जब इस मामले पर सुनवाई होगी तब देखना होगा कि क्या कुछ इस मसले पर होता है। अब क्या है कि ईडी वाला जो मामला है वो केस बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया है। अब उसमें अगर बदलाव करती है कोई बड़ी बेंच, ये 3 जजेस की बेंच है, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन सीबीआई केस 17 जुलाई को सुनवाई होनी है। अब क्या कुछ रहता है उस सुनवाई में, ये यहां पर देखने वाली बात होगी, लेकिन यह माना जा रहा है कि आज जो एक राहत मिली है उसको उसी तरीके से वो रखेंगे और तब यह देखना होगा कि उसको माना जाता है या नहीं माना जाता है। तो